और सीट खाली रह जाता है। तो इसमें तो मैं बच्चों के हित में बोल रहा हूँ कि चूंकि साढ़े टाइपिंग वाले को 2.5 गुना और टाइपिंग वाले को 2 गुना बुलाएं। 8 साल किसी लड़के के जीवन खा रहा है तो वहाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार एसएससी में आज पहुंचे हुए थे इंटर स्तरीय जो अभ्यर्थी हैं वो लोग, और उनकी मांग थी कि वो लोग अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से आयोग ने इसमें इतना लंबा प्रक्रिया में इसमें इतनी लंबी प्रक्रिया की है, तो इसके बाद जो आप काउंसलिंग के लिए वो बुलाए तो कम से कम 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए। मगर आयोग ने इस पर क्या कुछ कहा है, हम अभी गुरु रहमान से जानेंगे और बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सर, आज जो हुई आप बातें वो सब आपको पता है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं बता दूं कि छात्रों को आज लगा होगा, एहसास हुआ होगा कि गुरु रहमान को लोगों ने दलाल तक शब्दों से संबोधित किया, तरह तरह की बातें की थी। तो मुझे इस बात की जानकारी लगी थी कि 1.1 रिजल्ट जो देने के मूड में है बीएसएससी, तो उस तरह की बात जानकारी लगी थी। जाहिर सी बात है कि ना अध्यक्ष से मेरी बात होती है, ना सचिव से बात होती है, लेकिन उस स्तर के अधिकारी से जिनका संबंध है आयोग से, जो किसी न किसी रूप से रिलेटेड, उनसे बात होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे भनक लगी थी, तो मैंने उसकी सूचना दी थी। लड़के घुसिया गए थे। लेकिन ये आयोग की इस तरह की मंशा से मैं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ मैं कि आयोग ने कहा कि 1.1 देंगे, 1.5 गुना का कहीं भी कोई उदाहरण ला के दे दो। तो ये भी आयोग को सोचना चाहिए कि वो भी तो उदाहरण ला के दे दे कि 7.5-8 साल में कोई परीक्षा हुआ है। जब आप भी उदाहरण ला के नहीं दे सकते हैं और हम भी उदाहरण ला के नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर मानवता के नाते आप दीजिए, क्योंकि आपको 13,120 है या 140 जो भी सीट है, उस सीट के लड़के जो 2014 में भरे थे, मैं कम से कम 23-24 को जानता हूँ, सब इंस्पेक्टर है। 23-24 से ज़्यादा है। कितना रेलवे में है? हाँ, सही बात है। अब तो बहुत सारे व्यक्ति इधर उधर जॉब करने लगे हैं। 3-4 को बेचारा कोरोना के पहले, 3-4 कोरोना के बाद मरा है, 8-9 लड़का, बहुत सारे उस तरह की बात हुई है। तो वैसी परिस्थिति में आप 1.1 गुना आप अगर बुलाते हैं और सीट खाली रह जाता है, तो इसमें क्या परिस्थिति है? ये तो गलत होगा, उन छात्रों के साथ बिल्कुल अहितकारी होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बोलता हूँ कि आपने जो काम किया है अच्छा किया है, जो कि कभी नहीं हुआ था उसको भी करने का आपने प्रयास किया कहा है। तो मैं बच्चों के हित में बोल रहा हूँ कि चूँकि 7.5 साल के लंबे इंतजार के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप उदारता का परिचय दीजिए। जनता से, छात्र से ऊपर कोई आयोग का कानून नहीं होता है। छात्र और जनता हित बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप ही एक निर्देश देकर टाइपिंग वाले को, नॉन टाइपिंग वाले को 2.5 गुना और टाइपिंग वाले को 2 गुना बुलाएं, क्योंकि यह आयोग की बात होगी कि आयोग ने गलती किया था कि चलो 7.5 साल हुआ, तो आयोग को भी आयोग का भी मरहम लग जाएगा। इस तरह का जो दरोगा की भी भर्ती परीक्षा हुई थी 2005 वाली, उसमें भी आयोग की जो गलती रही, उसके वजह से फिर बाद में 2009 में भी दूसरी बार फिर 250 लड़के की बहाली हुई थी। उसके बाद 2016 में भी मुझे जहाँ तक याद है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ और 133 या कितना दरोगा की बहाली हुई थी। तो इस तरह की स्थिति में जब आयोग 8 साल किसी लड़के के जीवन खा रहा है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए सीट, क्योंकि आयोग गलत करेगा अगर इस तरह की बात करता है। तो नियम कानून आयोग को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नियम कानून जनता के लिए है और जनता के हित में बनाया जाना चाहिए। तो आप दूसरे राज्य का कोई एग्जाम्पल मत दीजिए, क्योंकि कोई एग्जाम 7.5-8 साल में नहीं पूरा हुआ है। 2004 की जो दरोगा की बहाली, ऐसी स्थिति में छात्रों को या अभ्यर्थियों को क्या करना होगा? अभ्यर्थी को तो मैं कदापि नहीं कहूँगा कि हिंसा का सहारा लीजिए, क्योंकि वो गलत होगा। पिटा दिएगा, हाथ में टूट जाएगा और दिक्कत हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप स्पष्ट रूप से कोर्ट में अगर कोर्ट की बात होती है, तो आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलिए, उनसे मिलिए। और अहिंसा में बहुत ताकत है। अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है, ये बात बिल्कुल सच है। और जहाँ तक एक बात है, हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने कई टीचरों से, कई ऐसे गुरुओं से बात करने की कोशिश की, मगर कोई बोलना नहीं चाहता है। मगर गुरु रहमान हमेशा से
छात्रों के हित की बात करते हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं और आवाज़ बनते भी हैं, मगर उन पर कई तरह के छात्र हैं जो उंगली उठाते हैं, उनसे ही सवाल पूछने लगते हैं, उन्हें यहाँ तक कि अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। क्योंकि गुरु रहमान ना तो आयोग हैं, गुरु रहमान ना तो सरकार हैं और ना ही कोई वैसे अधिकारी हैं जो जवाबदेह हो इन चीज़ों का। तो ये एक तरह से कहा जाए तो वो फिर भी छात्रों के हित की बात करते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं तो सिर्फ आपके लिए पूछते हैं, उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। तो लाइव नेशन 7 भी आपसे ये इल्तिजा करता है कि आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। वो हमेशा से छात्रों के साथ रहे हैं और हमेशा से छात्रों की आवाज़ रहे हैं, और इस तरह की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।